हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1085 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ला कैपिटल से होती है, जहां एक व्यक्ति सभी को कोज़ुकी ओडेन के लिए गए बदले की कहानी सुना रहा है और फिर वो बताता है किस तरीके से फायर फेस्टिवल की शाम को सभी लोग हाबू पोर्ट पे आते हैं और ओनिगाशिमा पे हमला कर देते हैं। उसके बाद एक जंगल का दृश्य आता है जो तोगा के पोर्ट की ओर जा रहा है। उसी रास्ते में मोमोनोसुके, यामाटो और किनेमोन लूफी से मिलने जा रहे हैं, जहां यामाटो बताती है कि मैं यहीं वानो में ही रहूंगी और ये बात मैंने लूफी और बाकी सबको बोल दी है। तभी मोमोनोसुके और किनेमोन बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम लूफी और बाकी सबके साथ जाने वाली हो। तब यामाटो बोलती है कि ओडेन को भी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता है। मैं किसी ना किसी दिन बाहरी दुनिया में जरूर जाऊंगा। तभी मोमोनोसुके बोलता है कि लूफी और बाकी सब ने तुमसे भी बात करी थी। अब मैं और भी ज्यादा उदास हूँ। उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। वो मुझे और किनेमोन को अलविदा किए बिना क्यों जा रहे हैं। उसके बाद मोमोनोसुके का पूरा पास्ट दिखाया जाता है, किस तरह से वो लूफी से मिलता है और साथ में मिलके काइडो को हराते हैं। फिर प्रेजेंट में मोमोनोसुके बोलता है कि भले ही हम जिगरी दोस्त नहीं थे, लेकिन हम बहुत वक्त से साथ में थे, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे लगा तुम अलग हो, लेकिन स्वतंत्रता अपमान के साथ। तभी किनेमोन बोलता है कि वैसे हम उड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं। तभी मोमोनोसुके उसे चुप होने को कहता है। फिर किनेमोन माफी मांगता है और बोलता है कि अब मोमोनोसुके वानो के शोगन हैं, तो अब लूफी के बर्ताव से हमें उसका गला भी काटना पड़ सकता है। यही समुराई का तरीका है। फिर मोमोनोसुके बोलता है कि तुमने कहा था कि हम दोस्त थे, मुझे अच्छा नहीं लगा और अब मैं उसका बदला लेके रहूंगा। तभी टोगा के पोर्ट का दृश्य आता है, जहाँ तीनों कप्तान जाने के लिए तैयार हैं। तभी वहाँ मोमोनोसुके, किनेमोन और यामाटो आ जाते हैं और मोमोनोसुके सीधा लूफी के ऊपर जाके गिरता है और बोलता है कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम हमसे मिले बिना यहाँ से जा रहे हो। फिर वो रोते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ। मेरा बदला लेने के लिए धन्यवाद। मैं बेवकूफ हूँ, मैं अपनी बात नहीं रख पाता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। तभी लूफी उसॉप को आवाज लगाता है और वो एक काले रंग का कपड़ा उनकी तरफ फेंकता है। तो अब लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, ताकि मैं तुम्हें ये दे सकूं। तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी बेवकूफ और डरपोक हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। तभी मोमोनोसुके देखता है कि लूफी ने उसे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का झंडा दिया है और लूफी बोलता है कि जब भी कोई मुसीबत हो तो बस इस झंडे को दिखा देना। हमारे दोस्तों से लड़ाई लड़ना मतलब हमसे लड़ाई लड़ना। ये बात सुनकर मोमोनोसुके बहुत खुश हो जाता है और फिर लूफी और बाकी सब वानों से निकल पड़ते हैं। उसके बाद नामी बोलती है कि चलो हाकुमाई की ओर, ताकि हम आराम से नीचे उतर सके। तभी वहाँ किड और लॉ के जहाज भी आ जाते हैं। तभी किड बोलता है कि तुम आसान तरीके से नीचे उतरने वाले हो, ये केवल आम पायरेट्स करते हैं। और जैसे ही ये बात लूफी और लॉ सुनते हैं, वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर जहाज का रुख झंडे की ओर मोड़ देते हैं और फिर झंडे से कूदा देते हैं। उसके बाद फिर से उस आदमी का दृश्य आता है जो सभी को कहानी सुना रहा है और बोलता है कि मोमोनोसुके और वो पायरेट्स बहुत ताकतवर थे। उन्होंने अपनी शक्ति से काइडो और बाकी सबको हरा दिया, लेकिन ओरोची जलकर मरा था। उससे पहले जैसे ही ओरोची प्रिंसेस हियोरी पे हमला कर रहा होता है, तभी वहाँ डेंजरो आता है और उसका गला काट देता है। लेकिन फिर भी ओरोची प्रिंसेस हियोरी को घूरते हुए बोलता है कि कोरोजुमी क्लैन इस देश को श्राप देता है। लेकिन प्रिंसेस हियोरी अपने 20 साल के दुख को सोचते हुए कोजुकी का पंखा उठाकर बोलती है कि काला कोयला कोरोजुमी नहीं कहलाएगा अगर वो जले नहीं तो। उसी के साथ ये महान योद्धा की कहानी, जो अभी के शोगन मोमोनोसुके की है, वो अब समाप्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।